एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्डोपीडिया। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग गुड एज वेल ऑलवेज। आज हम इस वीडियो में वर्ड पावर मेड इजी बुक का सेशन 8 देखेंगे, जिसमें बी लेटर से स्टार्ट होने वाले अनदर 7 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स कवर करेंगे और साथ ही इन वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल्स में इन वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है वो भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन 8। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के वर्ड्स हैं बेनेडिक्शन, बेनेवलेंट, बोनाफाइड, बॉटनिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बायोप्सी एंड बैरोमीटर। ओके, तो आज हम इन वर्ड्स को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड। आवर फर्स्ट वर्ड इज बेनेडिक्शन, BENEDICTION, benediction. It means a prayer asking God for help and protection for someone or the utterance of a blessing, especially at the end of a religious service. मतलब भगवान से प्रार्थना करना अपने लिए या फिर किसी और के लिए या फिर किसी की भलाई के लिए। ओके, हिंदी में बोलेंगे आशीर्वाद, कल्याण, धन्यवाद, मंगल कामना। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर ब्लेसिंग, फेवर, ग्रेस, प्रेयर, ऑरिसन, सप्लिकेशन, पेटिशन, एमन, ग्रेटिट्यूड एंड प्रेज। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ बेनेडिक्शन। ओके, लेट्स सी द एंटोनिम्स ऑफ बेनेडिक्शन। एंटोनिम्स आर डिसअप्रूवल, मिसफॉर्च्यून, एग्जीक्रेशन, क्रिटिसिज्म, affliction and anathema. Okay, these are the antonyms of benediction. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। The appearance of the sun after the many rainy days was like a benediction. बरसात के बाद सूर्य का प्रकट होना वरदान के समान था। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। The priest enjoyed the benediction of the old man in the name of great spirit who made all men. पुजारी ने सभी पुरुषों को बनाने वाले महान आत्मा के नाम पर बूढ़े व्यक्ति के आशीर्वाद का आनंद लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवलेंट, BENEVOLENT, बेनेवलेंट। इट मीन्स गिविंग मनी और हेल्प टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस दैट नीड इट, और काइंड, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू अदर्स। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे दयालु, मित्रवत और परोपकारी या फिर भलाई करने वाला, कृपालु। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर म्यूनिफिसेंट, अनग्रजिंग, अनस्टिंटिंग, बाउंटियस, शिवलरस, टेंडर हार्टेड, अनसेल्फिश एंड लीनियंट। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ बेनेवलेंट। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर अनकाइंड, टाइट फिस्टेड, एट्रोशियस, ब्रूटिश, ट्रक्यूलेंट, सैडिस्टिक एंड अनमर्सीफुल। ओके, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ बेनेवलेंट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैरी वॉज अ बेनेवलेंट वुमेन वॉलंटियरिंग ऑल ऑफ हर फ्री टाइम टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। मैरी एक परोपकारी महिला थी जो अपना सारा खाली समय धर्मार्थ संगठनों को देती थी। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऑफरिंग टू हेल्प मी मूव इनटू माय न्यू अपार्टमेंट इज़ अ बेनेवलेंट जेस्चर। मुझे अपने नए अपार्टमेंट में जाने में मदद करने की पेशकश करना एक परोपकारी भाव है। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड इज बोनाफाइड, BONAFIDE, बोनाफाइड। इट मीन्स टू बी जेन्युइन, वेरीफाइड और टू बी रियल, और वी कैन से इन गुड फेथ, मेड और डन विदाउट फ्रॉड और डिसीट। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे वास्तविक, प्रामाणिक, असली, सच्चा, सदाशयी। ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर जेन्युइन, रियल, ट्रू, लीगल, ऑथेंटिक, एक्चुअल, ओरिजिनल, वरेशियस एंड लेजिटिमेट। ओके,
चलिए इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर बोगस, काउंटरफीट, फेक, अनऑथेंटिक, स्प्यूरियस एंड फेंड। ओके, these are the antonyms of bona fide. Let's see the example. Birds go from one country to other countries and convey messages of bona fide. पक्षी एक देश से होकर दूसरे देश में जाते हैं और सद्भावना का संदेश देते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। This car park is for the use of bona fide customers only. यह कार पार्क केवल वास्तविक ग्राहकों के उपयोग के लिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बॉटनिस्ट, BOTANIST, बॉटनिस्ट। इट मीन्स अ पर्सन और साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट्स और अ स्पेशलिस्ट इन बॉटनी। ओके, मतलब जो पेड़ पौधे पर रिसर्च करने वाला पर्सन को बॉटनिस्ट बोलते हैं, राइट। चलिए हिंदी में बोलेंगे पौधों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति या वनस्पति शास्त्री, ठीक है, या फिर वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर प्लांट साइंटिस्ट, बॉटनोलॉजर, फाइटोलॉजिस्ट, फाइटोबायोलॉजिस्ट। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉटनिस्ट हु स्पेशलाइज इन फोटोसिंथेसिस इज स्टडिंग हाउ सर्टेन फ्लावर्स मेक देयर ओन फूड। प्रकाश संश्लेषण में विशेषज्ञता रखने वाले वनस्पति शास्त्री अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे कुछ फूल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल्सो नोन एज अ फ्लावर साइंटिस्ट, अ बॉटनिस्ट इज एन एक्सपर्ट इज नॉट ऑल लिविंग थिंग्स बट प्लांट्स इन जनरल। एक फूल वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। एक वनस्पति शास्त्री सभी जीवित चीज़ों में नहीं बल्कि सामान्य रूप से पौधों का विशेषज्ञ होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिस्ट, BIOLOGIST, बायोलॉजिस्ट। इट मीन्स अ साइंटिस्ट और स्पेशलिस्ट हु स्टडीज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, और अ साइंटिस्ट हु स्टडीज बायोलॉजी। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक या फिर जीव विज्ञानी। ठीक है, मतलब अ पर्सन और साइंटिस्ट हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ओके, नाउ व्हाट इज बायोलॉजी? हाउ कैन यू डिफाइन द वर्ड बायोलॉजी? दोज हु नो द आंसर यू कैन कमेंट डाउन मी बिलो। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर बायोमेट्रिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, कॉन्कोलॉजिस्ट, विविसेक्शनिस्ट, लाइफ साइंटिस्ट। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मोनिका लव्स एनिमल्स एंड हैज कंसिडर्ड बिकमिंग अ मरीन बायोलॉजिस्ट। मोनिका जानवरों से प्यार करती है और उसने समुद्री जीव विज्ञानी बनने पर विचार किया है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द बायोलॉजिस्ट स्टेन्ड द स्पेसिमेन बिफोर लुकिंग एट इट थ्रू द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखने से पहले जीव विज्ञानी ने नमूने को दाग दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बायोप्सी, BIOPSY, बायोप्सी। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड एग्जामिनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्रॉम अ सिक पर्सन इन ऑर्डर टू डिस्कवर मोर अबाउट देयर इलनेस। ओके, मतलब रोग की परख के लिए शरीर के किसी ऊतक को निकालने की क्रिया या फिर जीवित ऊतकों की जांच। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग फ्रेंड्स। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर सर्जरी, ऑपरेशन, एक्सिशन, रिसेक्शन, प्रोब। ठीक है, चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर निग्लेक्ट, इनयूटिलिटी, इनएक्शन, आइडलनेस एंड रिजेक्शन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द डॉक्टर इज गोइंग टू परफॉर्म अ टिश्यू बायोप्सी टू सी इफ कैंसर इज प्रेजेंट इन माई लंग्स। मेरे फेफड़ों में कैंसर मौजूद है या नहीं, ये देखने के लिए डॉक्टर एक ऊतक बायोप्सी करने जा रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बायोप्सी सेल्स विल बी रिमूव्ड फॉर अ डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन। बायोप्सी के पहले भाग के दौरान
नैदानिक परीक्षा के लिए कोशिकाओं को हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं। और लास्ट वर्ड इज बैरोमीटर, BAROMETER, barometer. It means an instrument that measures air pressure and indicates changes in weather, or something that indicates the state of something like a situation, a feeling, etc. ठीक है, हिंदी में बोलेंगे वायुमान यंत्र, नापने की इकाई, किसी स्थिति, भाव आदि की दशा का संकेतक। ठीक है, चलिए लेट्स सी द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आर स्टॉर्म, गॉस, बैरोग्राफ, स्टेटोस्कोप, वेदर ग्लास एंड एनेरॉयड। ठीक है, चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर एबरेशन, एबनॉर्मेलिटी एंड डेविएशन। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। माई डॉक्टर यूजुअली व्यूज माई बॉडी टेम्परेचर एज ए बैरोमीटर टू डिटेक्ट whether or not I have an infection। मेरा डॉक्टर आमतौर पर मेरे शरीर के तापमान को बैरोमीटर के रूप में देखता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि मुझे संक्रमण है या नहीं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बैरोमीटर ऑन द किचन वॉल द टेम्परेचर इज़ बिलो फ्रीजिंग टुडे। किचन की दीवार पर लगे बैरोमीटर के मुताबिक आज तापमान ठंड से नीचे है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो एंड आपने इन वर्ड्स को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। Till then, bye bye, take care, stay safe. Thank you.